बिना स्पर्श किए पास लाने की ही देरी है, बस जरा सा पास आया नहीं और वो आवेशित हो जाएगा, टच करा दिया जाता है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी। ठीक, गम भी गुजश्तनी है, खुशी भी गुजश्तनी है, कर गम को इख्तियार के गुजर जाए तो गम हो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सर बढ़िया है। हम कुछ ऐसा क्यों होता है कि हम जब भी कोई सामने वाला पूछता है क्या हाल चाल, तो हम कहते हैं कि बढ़िया है। ऐसा क्यों होता है? हम जनरली बढ़िया ही क्यों कहते हैं? तो बताएगा? बढ़िया ना हो तो भी बढ़िया कहना पड़ता है, बढ़िया रखना पड़ता है खुद को। लाइफ जो होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर जैसी होती है। टॉप भी आता है, बॉटम भी आता है, प्लूटो भी आता है। ठीक, सब स्टेजेस आती है, उन सभी के बीच में खुद को मीडियोकर रेंज में रखना पड़ता है। इसलिए हर बार क्या हालचाल पूछने पर बढ़िया बताना पड़ता है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि गम भी गुजश्तनी है, खुशी भी गुजश्तनी है, कर गम को इख्तियार के गुजर जाए तो गम हो। वाओ! यानी कि जब कभी विपरीत थिंग्स भी आती है, कोई अपोजिट थिंग्स भी आ जाती है, जो मनचाही चीज़ वो भी नहीं आ जाती, वो भी आ जाती है, तो उसे भी जीना चाहिए कभी कभी। ठीक है, यही लाइफ है, जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ठीक है, तो चलिए बकवास ना करते हुए टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ। माइक चेक करता हूँ बच्चों में, ऐसे लाइट जल रही नहीं जल रही, उसका लाइट का फोकस आ जाता है, ग्रीन कलर की जो लाइट है उस पर ब्लिंक करती है, तो उसका चेक कर लें। तो भाई क्या पता माइक ऑन ना हो और पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए, क्या मतलब। ठीक है, इसलिए खैर मजाक सेट। आवेशन की विधियां पढ़ रहे थे अपन, क्या पढ़ रहे थे? आवेशन की विधियां। इसमें घर्षण द्वारा आवेशन अपना हो गया था, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करा दिया था कंप्लीट। आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट आवेशन की विधियां। बच्चों मैंने टोटल 3 विधियां बताई थी आपको आवेशन की, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो बची हुई 2 आज अपन कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट से अपन कल आवेश के मूल गुण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चालन द्वारा आवेशन क्या होता है इस विधि में? इस विधि से कैसे किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है, आइए देखते हैं। आवेशन की इस विधि में किसी आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श करा दिया जाता है, टच करा दिया जाता है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी। ठीक है, तो किसी अन्य अनावेशित कोई दूसरी वस्तु है, जैसे मान लो वापिस से ये दोनों ले लेते, यही होता है अध्यापकों के पास, और मिलता क्या है कलम के अलावा डस्टर के। तो ये मान लेते हैं ये अनावेशित वस्तु है और ये आवेशित वस्तु। तो जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श करा दिया जाए, स्पर्श कराने में दोनों का कांटेक्ट होना जरूरी है, संपर्क में आना जरूरी है। ठीक है, तो मान लो ये चार्ज्ड था, ये आवेशित वस्तु थी, चार्ज्ड वस्तु थी, और ये अनावेशित थी, न्यूट्रल थी। तो जैसे ही इसको मैं पास लाकर इसके छुआ दिया, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, खलबली मच जाएगी, ये भी वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें स्पर्श कराना जरूरी, स्पर्श कराकर। घर्षण में घर्षण करना पड़ता था, केवल टच से काम नहीं चलता था। इसमें एक वस्तु पहले से आवेशित रहेगी, दूसरी अनावेशित रहेगी, और टच कराने का काम रहेगा केवल। इस विधि से आवेशित करने पर यदि स्पर्श करने वाले दोनों चालक, डस्टर और ये दोनों चालक पूर्ण रूप से समान हो, इस बात को नोट जरूर करें, यदि दोनों पूर्ण रूप से समान हो, और ऑब्वियस ही बात है डस्टर और मार्कर समान नहीं। जैसे मान लो 2 बॉल्स है और वो मेटल की बॉल्स है और एकदम इक्वल है, पहचान में नहीं आ रहा, अगर मैं हाथ पे पीछे पीछे लेकर के दोनों को अदला बदली करके सामने बुलाऊं तो भी पहचान में नहीं आए कि कौन सी थी साथ में कौन सी। बिल्कुल एकदम समान हो तो दोनों पर अंतिम आवेश समान होता है। क्या होगा, क्या कह रहा है ये? इस विधि से जब आवेशित कराएंगे तो यदि दोनों बॉल्स, दोनों आवेश, दोनों चालक पूर्ण रूप से समान होते हैं, तो दोनों पर फाइनल टच कराने के बाद, छुआने के बाद, जब दोनों पर फाइनल जो चार्ज रहेगा, अंतिम आवेश रहेगा, वो समान होता है। सर कैसे? उदाहरण से समझाओ। आइए बच्चों उदाहरण से समझते। जैसे मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है ए, एक बॉल है ए, एक चालक है, मेटल की बॉल है, और दूसरी बॉल है बी। मान लेते हैं ये दोनों बॉल एकदम समान है, एकदम कैसी है, पूर्ण रूप से समान है, जैसा कि अभी मैंने बताया ना, जैसे कि एकदम बिल्कुल सेम, डिट्टो सेम, कलर सेम, साइज बिल्कुल, मास सबका बिल्कुल एकदम सेम।
मान लेते हैं इस पे +2q आवेश है और इस पर कुछ +q आवेश है। इस पर कितना है बच्चों, प्लस का 2q और इस पर है प्लस का, सर दोबारा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि बच्चों क्या पता आपको दिखे नहीं इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूं। अब ये दोनों पहले तो थे दूर दूर, दोनों एक दूसरे से जुदा जुदा थे, फिर इसने इसको इशारा किया कम हेयर, जरा मेरे पास में आ, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, स्पर्श हो गए। ठीक है, दोनों करीब लाए गए और एक दूसरे से टच करा दिए गए, जरा पास तू आ मेरे। ठीक है, ये लो टच हो गए। अब टच कर दी, टच करने पर क्या हो रहा होगा बच्चों, मैंने बताया ना स्पर्श कराना जरूरी है, स्पर्श करा दिया दोनों। स्पर्श कराते वक्त क्या होता है बच्चों, ये अपना कुछ आवेश इसको दे रहा होता है और ये अपना कुछ आवेश इसको दे रहा होता है, यानी कि स्पर्श कराते समय आवेश का क्या हो रहा होता है, आदान प्रदान, लेन देन, आवेश का आदान प्रदान हो रहा होता है स्पर्श कराकर, स्पर्श कराने पर। ठीक है सर, ऐसा कौन सा कितना देगा कौन सा कितना लेगा ये कैसे पता पड़ेगा, रुक जाओ देखते। अब स्पर्श करा दिया, अब दोनों को दूर दूर ले गए तो ये वापिस से अलग हो गए। ठीक है, पहले कितना था, ए पर +2q, बी पर +q, स्पर्श कराया, आवेश का आदान प्रदान हुआ। जैसे कि ऊष्मा के केस में नहीं पढ़ते थे क्या आप 11वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा में ऊष्मा भी तो ऐसे ही आदान प्रदान करती थी। कोई गर्म वस्तु है, कोई गर्म लोहा है, जैसे मान लो मम्मी का चिमटा है, वो अभी अभी तवे को उतारा है गैस पर, कुछ पापड़ सेका तो गर्म हो गया वो, अब उसे किसी ठंडी वस्तु के लगाएंगे या कोई चम्मच के लगाएंगे या हाथ के लगाएंगे तो उस चिमटे से ऊष्मा जो है ट्रांसफर हो रही होगी दूसरे में, इसलिए ऊष्मा इस केस में क्या हो रहा है, ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है एक दूसरे के केस में। वैसे ही आवेश भी करते हैं, आवेश भी एक दूसरे का क्या करते हैं, आदान। तो दोनों को आवेश का आदान प्रदान हुआ और फिर से दोनों को दूर ले गए। तो पॉइंट ये कह रहा है कि इस विधि से आवेशित करने पर, इस विधि से आवेशित कराए, चालन द्वारा आवेशन कराए स्पर्श कराकर, यदि दोनों चालक पूर्ण रूप से समान है तो दोनों पर अंतिम, अब टच करा करके जब दोनों को दूर ले गए तो अब दोनों पर जो चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा। इस पर भी कोई x कूलाम चार्ज रहेगा और इस पर भी कुछ x कूलाम चार्ज, दोनों पर फाइनल चार्ज अब की बार क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात आती है कि सर होगा कितना, ये तो बताओ। तो बच्चों ये कैसे पता किया जाता है कि फाइनली चार्ज कितना होगा, इसके क्या तरीका है बच्चों। तो अपन क्या करते हैं, x का जो मान आता है यहाँ पे, x ये जो अंतिम आवेश है कैसे निकाला जाता है, x बराबर दोनों पर जितना आवेश है +2q +q, शुरुआत में प्रारंभिक आवेश जितना भी है दोनों पर, दोनों को जोड़ देते हैं। जरूरी नहीं है हर बार प्लस हो, माइनस भी हो सकता है किसी केस में, ये तो मैंने नॉर्मल सिंपल एग्जांपल लिया है ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। तो दोनों पर जितना भी आवेश है दोनों को जोड़ दो, +2q +q दोनों को जोड़ दिया मैंने और बटे में 2 का भाग दे दो। सर 2 का ही भाग देना है क्या हमेशा, नहीं, 2 ही वस्तुओं का स्पर्श कराया है इसलिए 2 का भाग दे, 3 वस्तुओं को स्पर्श कराओगे तो 3 का भाग, 4 को कराओगे तो 4 का भाग दे देना, उसमें क्या। ठीक है, +2q +q, सिंपल से बात है, प्लस 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 होता है तो 2 और 1 3 हो गया, तो प्लस का कितना हो गया 3q और नीचे 2 का। इसका मतलब इस पर भी कितना आवेश आया होगा, ए वस्तु पर भी टच करके अलग करने पर प्लस का 1.5q और इस पर भी कितना आवेश आया होगा टच करके अलग करने पर प्लस का 1.5। बताओ किस वस्तु पर तो आवेश बढ़ गया और किस वस्तु पर आवेश घट गया। तो साफ साफ दिख रहा है आपको, ए वस्तु पर 2 से कितना हो गया 1.5, ये चीज अलग है। ठीक है, ए वस्तु पर तो 2q था, 2 से कितना रहेगा 1.5, आधा कम हो गया, और इस पर 1 था, 1 से 1.5 हो गया, आधा बढ़ गया, यानी कि दोनों पर रहा कितना, समान रहा। समान ही प्रकृति का होगा, प्लस समान प्रकृति है, दोनों धनावेश है और समान ही परिमाण का होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे एंड नेचर ऑफ द चार्ज भी सेम होगा। तो ये कह रहा है ये पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन कराया, इसको आप आवेश का एक मूल गुण है आवेश का संरक्षण, उसके बिहाफ पर भी अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और चालन द्वारा आवेशन से भी कर लिया तो कोई बात नहीं। ठीक, दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हुआ क्वेश्चन।
ऐसे करते, दोनों अलग अलग थे, स्पर्श कराकर अलग किया तो दोनों पर पूर्ण रूप से समान थे दोनों। ये जरूरी है बच्चों, दोनों जो चालक है वो पूर्ण रूप से समान होने चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा बकायदा, यदि दोनों चालक पूर्ण रूप से समान है या फिर यदि दोनों चालक समान है, एक दूसरे के समान है, ठीक। तो उस केस में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जब करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन पर। इस पर क्या होता है, इसमें टच करने की भी जरूरत है, इसमें जरा जरा टच में की भी जरूरत नहीं, इसमें दूर से ही आंख दिखाकर ही जो है वो आवेशित हो जाता है। सर कैसे, देखते हैं। यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप केवल पास लाना है, बिना स्पर्श किए, पास लाने की ही देरी है, बस जरा सा पास आया नहीं और वो आवेशित हो जाएगा, ठीक है। तो केवल समीप लाना है, पास लाना है, बिना स्पर्श किए लाए तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर तो विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। कैसे सर, एक बारी ठीक से क्लियर करो। अच्छा, इससे पहले देख लेना, इस घटना को अपन एक चीज और कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण, अंग्रेजी में बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो वैद्युत स्टैटिक स्थिर इंडक्शन प्रेरण, ठीक है। इसलिए इसको इंग्लिश में चार्जिंग बाय इंडक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। खैर, और देखो इसको समझते हैं, इसमें क्या होता है, टच करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लो ये अपने पास कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है अपने पास, ठीक है, और ये जो वस्तु है, ये कैसी वस्तु है, आवेशित वस्तु है। दिख भी रहा है आपको, धनावेश इस पे लाया गया है पहले से, मान लो किराने की दुकान से धनावेशित करके आई है ये, ठीक है। और इस पर कितना आवेश है, प्लस का क्यू आवेश पहले से मौजूद। अब दूसरी वस्तु इससे बहुत दूर पड़ी है और वो अनावेशित है, और अनावेशित कह लो या उदासीन कह लो, ठीक है। अनावेशित कंडीशन ही उदासीन की कंडीशन है। अभी इस पर कोई आवेश मौजूद नहीं। अब मैं क्या करा, इस वस्तु को मैं इसके करीब लेकर के गया, ये देखो ये करीब आ गई ना, समीप आ गई ना, स्पर्श नहीं कराया, टच नहीं है दोनों में, स्पर्श नहीं है दोनों में, बिना स्पर्श किए केवल करीब आई है। तो इससे क्या हुआ, इस अनावेशित वस्तु में आवेशों का, इसके अंदर जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थे वो सेपरेट आउट हो गए। क्या बोल गए सर, देखो हर वस्तु जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम से, अणु परमाणु से मिलकर बनी। अब अणु परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होंगे। तो ये अनावेशित वस्तु में जितने प्रोटॉन थे यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज भी था। जितना इस अनावेशित वस्तु में पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज था, तभी तो ये अनावेशित है, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है। लेकिन जैसे इसको पास लाया तो इसके अंदर मौजूदा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसके अंदर मौजूदा जो पॉजिटिव चार्ज था, धनावेश था, वो तो दूर चला गया अपोजिट तरफ, और जो ऋणावेश था वो इसके करीब आ गया। सर ऐसा क्यों, विपरीत प्रकृति का इसके करीब क्यों आया? ये आपको पता है कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसलिए ये जो आया था ये कैसा था, ये धनावेश था, तो ये धनावेश इसमें से ऋणावेश को ही तो अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अरे विपरीत प्रकृति के आकर्षित होते हैं, इसलिए इसका धनावेश इसके अंदर मौजूदा ऋणावेश को अपनी तरफ खींच लाया। ये देखो इसके पास जो आया वो कौन सा आया, ऋणावेश आया। खींच कर किसको लाया, ये अपने पास ऋणावेश को लाया। तो ऑब्वियस ही बात है, जब खींचकर ऋणावेश को लाया तो उस तरफ कौन सा बच गया, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज, धनावेश उस तरफ बच गया, वो वहीं का वहीं पड़ा रहा। या ऐसा कह लो कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसके अंदर मौजूदा धनावेश इससे प्रतिकर्षित होकर दूर चला गया। तो जब किसी उदासीन वस्तु में आवेशों का पृथक्करण हो जाए किसी आवेशित वस्तु के समीप आने पर, तो ऐसी कंडीशन को ही, इस प्रकार के आवेशित करने की विधि को ही क्या कह देते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरित होकर आवेशित हो जाना, प्रेरित हुआ इस आवेशित वस्तु से प्रेरित हुआ और खुद ही क्या हो गया, आवेशों का पृथक्करण कर लिया, यानी कि आवेशित। क्या पिक्चर क्लियर है? इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। हालांकि आपके ऐसा बोला जाता है कि प्रेरण द्वारा आवेशन आपके इसमें नहीं है, एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, पर ठीक है, हो या ना हो अपन को क्या मतलब है, अपन ने करा लिया, ठीक है। बाकी देख लेंगे, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं है कि भाई कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट, ऐसा भी कुछ भी नहीं, ठीक है।
तो ये अपना लेक्चर था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे आवेशों के मूल गुण। ओके, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।